पॉलिटिक्स 101 एपिसोड 4 ईवीएम कंट्रोवर्सी। आखिर सच है क्या? भारत में हर चुनाव के बाद एक ही सवाल उठता है, ईवीएम में गड़बड़ी होती है। सच में मशीन हैक हो सकती है या सिर्फ पॉलिटिकल नैरेटिव है, या लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए ईवीएम हैक का इल्जाम लगा देते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ है ही नहीं। क्योंकि जब भी चुनाव में हार होती है तो सीधा सीधा इल्जाम ईवीएम पे लगा दिया जाता है। तो आखिरकार क्या है ईवीएम में गड़बड़ी का मामला, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंडिया की ईवीएम इंटरनेट से नहीं जुड़ी होती है, मतलब कि हैक की ही नहीं जा सकती है, जैसे लैपटॉप या मोबाइल होते हैं। इसमें सिर्फ दो यूनिट्स होती हैं, बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट पोल ऑफिसर के पास होती है और वही वोट रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन फिर विवाद क्यों? क्योंकि अगर किसी पार्टी की बड़ी जीत या हार होती है तो सबसे आसान आरोप होता है ईवीएम हैक्ड। कुछ वायरल वीडियोस, गलत जानकारी और पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी इस बात को बढ़ावा देती हैं। यहाँ तक कि 2019 के बाद से हर ईवीएम के साथ वीवीपैट जुड़ा होता है। आपने जिस कैंडिडेट को वोट दिया उसकी स्लिप आपको 60 सेकंड तक विजुअल होती है। ये प्रूफ है कि वोट उसी को गया है जिसे आपने चुना है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ईवीएम को हैक करने के लिए मशीन को फिजिकली पकड़ना होगा, अंदर चिप बदलनी पड़ेगी और हर बूथ पर वही काम करना होगा। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। एक बार तो यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया था अरविंद केजरीवाल जी से कि अगर आपको ईवीएम में कोई भी गड़बड़ी लगती है और अगर ईवीएम हैक लगता है तो आप ईवीएम लेकर आइए और इसको हैक कर दिखाइए। उसके बाद से उन्होंने अभी तक उस बात का कोई जवाब नहीं दिया है। ईवीएम से ज्यादा परसेप्शन की प्रॉब्लम है। पॉलिटिकल पार्टीज हारने के बाद नैरेटिव सेट करने के लिए ईवीएम को ब्लेम करती हैं, लेकिन अभी तक कोई सॉलिड टेक्निकल प्रूफ नहीं मिला। तो इसका मतलब साफ है, ईवीएम कंट्रोवर्सी ज्यादातर पॉलिटिकल है, टेक्निकल नहीं। तो इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आप भी बताइए।